जिसमें फर्स्ट खंड जो है नेशनल द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप event and process. Firstly, I tell you about Frederick Soriu. फ्रेडरिक सौरियू एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट था जो अपने स्वप्न को एक फिगर के रूप में दिखाया। यू नो हु वाज फ्रेडरिक सौरियू? आप जान गए कि कौन था फ्रेडरिक सौरियू। फ्रेडरिक सौरियू वाज फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared series of 4 prints visualizing his dreams of world made up of democratic and social republic। वह 4 तरह के चित्र को दिखाया जिसमें द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज शो मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेज मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन। पहला फिगर में महिला और पुरुष सबको एक चेन के रूप में दिखाया गया है। यूटोपियन विजन द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी यह लोगों का वह समूह जो राष्ट्र के पहचान के रूप में जाना जाता है। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्ट्यूम्स, जिसकी पहचान एक राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्रीय झंडा और वहाँ की परंपरा से होती है। यू विल वांट टू नो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ स्टार्टेड। आप लोग यह जानना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे शुरू हुई। आई वांट टू नो दैट व्हेन डिड बिगिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1789। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुआ। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस की क्रांति के पहले पूर्ण रूप से फ्रांस में राजतंत्र थे। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution। फ्रेंच की क्रांति के बाद लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई। led to the transfer of sovereignty from monarchy a body of French citizens। और फ्रांस के नागरिकों में एक संप्रभुता के रूप में आइडिया आया। You will want to know what happened after French Revolution। After French Revolution आप यह भी जानना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ। The ideas of liberty and the citoyen emphasize the nation of united community। फ्रांस के क्रांति के बाद 2 तरह की विचार आए। दी फादरलैंड एंड ला पैट्रियो और सिटीजन्स, जो फ्रांस की समुदाय को एक किया। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच के क्रांति के बाद न्यू हिम्स वेयर कंपोज, नई नई कविताएं श्लोक की रचना हुई, शपथ लिए गए। न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चोजन टू रिप्लेस द farmers royal standard। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory। उस संघ में सभी नागरिकों को एक समान रूप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक समान कानून की प्रस्तुति की गई। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। और उस स्टेट जनरल
इलेक्टेड सिटीजन्स के द्वारा जो स्टेट जनरल स्थापित किया गया, उसका दोबारा नाम नेशनल असेंबली दिया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड। जो मोनार्की में टैक्सेज लगाए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया, और एक समान, यानी उस समय क्रांति के पूर्व फ्रांस में एक समरूपता वजन की नहीं थी, एक समान पद्धति लाई गई माप तौल की। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज। बहुत सी क्षेत्रीय भाषा की विविधता थी, उसको समाप्त कर दी गई, और फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में एक समान भाषा लाई गई। नाउ दिस चैप्टर is end. Thank you. Next day I tell you the characteristics of नेपोलियन कोड। दूसरे दिन नेपोलियन कोड के बारे में बताया जाएगा। इस संबंध में आप लोग को पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच।